हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक आपने पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बच्चों, पदार्थ के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। तो इसमें पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्योर मैटर। और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्योर मैटर या मिश्रण। मिक्सचर। बच्चों, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे बच्चों, चीनी एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि वह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। और आप समुद्र का जल ले लीजिए, इसमें प्राप्त नमक एक अशुद्ध पदार्थ है क्योंकि इसमें कई प्रकार के लवणों का मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। दूसरा है यौगिक, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। बच्चों, तत्व सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी तरह दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं होते हैं या नहीं किए जा सकते। तत्व समान परमाणुओं से
से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए जैसे लोहा, कॉपर, मरकरी। मरकरी को हम पारा भी कहते हैं। ब्रोमीन, ऑक्सीजन इत्यादि हैं। बच्चों, ब्रोमीन और मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ज्ञात तत्वों में 92 तत्व प्राकृतिक तथा शेष तत्व मानव निर्मित तथा रेडियोधर्मी होते हैं। अब अगला है यौगिक, इंग्लिश में जिसे कंपाउंड कहते हैं। बच्चों, यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जिनमें विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर एक अणु बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसमें कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो। ऐसे ही जल H2O, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक। सुक्रोज, जिसे हम आम बोल चाल में चीनी कहते हैं, इसका फार्मूला C12H22O11 है। मतलब कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 अणु मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। अमोनिया, NH3, मतलब नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर इसका निर्माण करते हैं। अब अगला है बच्चों मिश्रण। छात्रों, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण में मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। इसका परिभाषा इस तरीके से है कि मिश्रण जो दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से
बनता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल, इत्यादि, हवा इत्यादि है। छात्रों, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांग मिश्रण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है विषमांग मिश्रण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम पहले समांग मिश्रण के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होता है, समांग मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और जल। जब हम नमक और जल को घोलते हैं, नमक जल का घोल, तो उसमें नमक के कण हमें दिखाई नहीं देते। चीनी जल का घोल, वायु में भी तमाम तरह की गैसें पाई जाती हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। वायु में उपस्थित विभिन्न गैसें हमें पृथक पृथक नहीं दिखाई देती हैं, अतः यह समांग मिश्रण है। अब दूसरा है विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चों, यह वह मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन व गुण समान नहीं होता है, समान नहीं होते, उन्हें विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे मिट्टी युक्त गंदा पानी, इसमें आपको मिट्टी के कण आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और वैसे ही जल व तेल का मिश्रण, जल व तेल के मिश्रण में बच्चों आपको क्या रहेगा कि तेल आपको जल के ऊपरी सतह पर
तैरता हुआ दिखाई देगा। यह विषमांग मिश्रण के एक उदाहरण है। अब इन्हें याद करने के लिए आप एक रेखा चित्र या मानचित्र भी कह सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे पदार्थ के दो भाग होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, या इसे क्या कह सकते हैं, मिश्रण भी। शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं, एक है तत्व, दूसरा है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ के भी दो भाग होते हैं, एक का नाम है समांग मिश्रण और दूसरे का विषमांग मिश्रण। बच्चों, कल हम पहले अध्याय के एनसीईआरटी की किताब जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हमारे विद्यालयों में लागू है, उससे अब पहले अध्याय के अभ्यास को करेंगे। धन्यवाद।